नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त ही वो काला दिन था जिस दिन देश का विभाजन हुआ। देश को दो टुकड़ों में बांटा गया धर्म के आधार पर और इसमें बहुत से लोगों की साजिश थी और कांग्रेस भी अपनी भूमिका से नहीं बच सकती। उस समय के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस के अपनी भूमिका से नहीं बच सकते देश विभाजन के लिए। और आज ही के देश दो टुकड़ों में बांटा और करीब करीब जो पाकिस्तानी क्षेत्र में हमारे देश का 30% हिस्सा पाकिस्तान बन गया रातों रात। और उस 30% हिस्से में रहने वाले हिंदू और सिख लोगों को बोला गया कि आप आधे घंटे के अंदर छोड़ दीजिए इस देश को। तो सोचिए कैसा काला दिन रहा होगा, कैसी विभीषिका रही होगी आज ही के दिन। और कल के दिन आप यकीन नहीं करेंगे 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया, कत्लेआम किया गया। वो जो वहाँ से ट्रेनें आई उसमें कटे हुए सर थे। हमारी माताओं, बहनों और औरतों के साथ उस समय बहुत अत्याचार हुआ। 3 लाख से ज़्यादा औरतों के साथ दुराचार हुआ, यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुए, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई। और सबसे ज़्यादा दंश तो उन लोगों ने झेला जो किसी तरह बच के आ गए और यहाँ पर कैंपों में रहे और बहुत बुरी कंडीशंस उन्होंने देखी। अपना सब कुछ, ज़मीन जायदाद, धन दौलत, परिवार, अपने माँ बाप और बहुत से लोगों को खो दिया। आज का दिन उनको याद करने का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में किसी ने ये नहीं सोचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सोचा कि आज के दिन को, 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए। याद किया जाए उन करोड़ों लाखों लोगों को जिन्होंने इस विभाजन के दंश को झेला, जिन्होंने इस विभाजन में, इस धर्म के आधार पर हुए विभाजन में अपना सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। और मैं तो उन लोगों को भी सत सत नमन करता हूँ जो उस समय शायद अपनी मिट्टी से प्रेम के कारण वहीं रहना जिन्होंने पसंद किया या यहाँ नहीं आ पाए। आज आप देखिए कि क्या हालत है उनकी। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या हालत है। पाकिस्तान में जिस समय देश आज़ाद हुआ 17.5% हिंदू और सिख थे, आज 1.5% रह गए हैं। और वो 1.5% के ऊपर भी लगातार अत्याचार होता है, धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, माँ बेटियों के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे उस समय के कुछ नेताओं द्वारा ये जो अपने पद प्रतिष्ठा के चक्कर में जो ये विभाजन किया गया धर्म के आधार पर, उसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। तो बड़ा दुख होता है और मैं बहुत ही नम आँखों से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ जो आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 के दिन विभाजन की विभीषिका का शिकार हुए, जिन्होंने अपनों को खोया, अपनी आँखों के सामने अपने लोगों को कटते पिटते देखा। उन सबको मेरा नमन है। और जो उससे बचकर आए और जिन्होंने यहाँ आके संघर्ष किया और अपना एक मुकाम बनाया, उनको भी मेरा सत सत नमन है। वाकई ये विभाजन एक विभीषिका से कम नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 70 साल में किसी ने नहीं सोचा कि इस दिन को क्या मनाना चाहिए। ज़्यादातर हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम मनाते थे, लेकिन आज हम याद करते हैं उन सभी 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जो इस विभाजन विभीषिका के शिकार हुए, जिन्होंने दर्द देखा उसका। और ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है, अपने सामने अपनों को कटते हुए देखना, सर कटते हुए देखना, मरते हुए देखना। आपके पास 2 फूटी कौड़ी ना हो, आपका सामान, दुकान, जायदाद, धन, प्रॉपर्टी सब छीन लिया जाए और आपको आधे घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने को कहा जाए। तो वाकई ये विभीषिका थी। मैं सत सत नमन करता हूँ उन सभी लोगों को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में किसी भी देश को, सिर्फ हमारे ही देश को नहीं, किसी भी देश में ये विभाजन जैसी चीज़ें ना हो। ये बहुत दुखदाई और कष्टदायी होती हैं, बहुत ही पीड़ादायक होती हैं। अंत में एक बार फिर मैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अपने सभी उन साथियों का जिन्होंने उस समय विभीषिका का दंश देखा, उन सबको सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।